चांद नजर न आने का ऐलान किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अभी भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने गुज़श्ता रोज अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की और लोगों से पूछा कि क्या ये पहली रात का चांद है, क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर तक चांद आसमान पर रहता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने रिवायती अंदाज में तनकीद भी की कि पुरानी टेक्नोलॉजी में एक चीज़ हलाल है तो नई टेक्नोलॉजी में ये हराम क्यों है, जिसके जवाब में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ये कहना था कि जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं वो खुद को साइंस का इमाम पेश कर रहा है। बताया जाए कि चांद के साइज से तारीख का तयन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। कुमरी माह की 29 तारीख को चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो मगर नजर ना आए तो महीना 30 का होगा। पाकिस्तान में उमूमन रमज़ान और शवाल के चांद पर तनाज़े खड़ा होता है, लेकिन इस बार तो जिलहज के चांद पर भी ये बहस शुरू हो गई है। बात करूंगी, मुझे चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, आप लोगों ने तो कल ऐलान कर दिया जिलहज का चांद नजर आ गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब अपनी बात पर बिल्कुल कायम है। वो कहते हैं, एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे शेयर की और कहा कि क्या ये पहली रात का पहली का चांद है, क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर तक चांद आसमान पर रहता है। तो ये बहस आखिर क्यों हर साल जो है ना हमारे यहाँ जन्म लेती है, क्यों एक बात पर मुत्तफिक होकर फैसले नहीं हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब तो साल भर से हर 2 हफ्ते के बाद एक बयान देते हैं और मीडिया मुझसे रब्ता करता है, तो मैं सबसे मादरत करता हूं कि फवाद चौधरी को बोलने दीजिए, उनका शौक पूरा कीजिए, मेरा वक्त भी उन्हीं को दीजिए ताकि उनकी अनानियत और नफ्स की तस्कीन हो जाए। लेकिन जब रोयत हिलाल का इजलास हुआ तो ये कहते हैं कि बीच में साइंसदानों को शामिल किया जाए। ऐलान सुनते हैं, हम बताते हैं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात यहाँ पर बैठे हैं और फवाद चौधरी साहब की जिस कमेटी ने कैलेंडर बनाया उसके मेंबर थे डिप्टी चीफ मैनेजर साइंस एंड स्पेस सुपार को गुलाम मुर्तजा साहब। वो बाकायदा हमारी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं और शहादतों को चेक भी वो करते हैं। हाँ। इस तरह से नेवी के कमांडर आते हैं, वो भी बाकायदा शरीक होते हैं। इस मरतबा चौधरी साहब की मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी आए, वो भी शरीक थे। फैसले के वक्त, मेरे ऐलान के वक्त बराबर में बैठे हुए थे। उनकी कमेटी के हाशमी साहब ने मुझे मैसेज किया, मेरे पास है कि 21 को पॉसिबल यानी यकीनी नहीं है, और उन्होंने लिखा कि 22 को इजीली विजिबल। ये उनकी कमेटी के मेंबर हैं। अब अच्छा, आज उन्होंने जो सवाल उठाया कल, तो मुझे हैरत हुई कि ये बंदा साइंस की बात करता है और अनसाइंटिफिक बात करता है, दावा साइंस का करता है। इनका साइंस से क्या रिश्ता है कि जी चांद को देखिए जरा सा, आवाम फैसला कर लें ये 2 तारीख का है, ये 1 तारीख का है। तो पहला सवाल ये है कि साइंस या फलकियात और एस्ट्रोनॉमी की किस किताब में लिखा हुआ है। फवाद चौधरी दिखाएं कि चांद की के साइज को देखकर तय किया जाएगा कि वो किस तारीख का है। फर्ज करें कि 21 की शाम को, मुझे इस वक्त सही टाइम याद नहीं है, कि अगर चांद की उम्र 18 घंटे थी और वो सूरज गुरूब होने के बाद कुछ देर के लिए, 30 मिनट के लिए, कम के लिए, ज्यादा के लिए मौजूद था, लेकिन काबिल रोयत नहीं था, नजर नहीं आया, और हमने ऐलान किया पूरे पाकिस्तान से सारी इत्तलात को जमा करने के बाद। लेकिन मजहब भी ये कहता है, साइंस भी ये कहती है कि 29 की शाम को चांद नजर नहीं आया तो अदम रोयत का ऐलान किया जाएगा और महीना 30 का डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर 21 की फर्ज करें शाम को उम्र 18 घंटे थी, हाँ। तो जब अगली शाम को 24 घंटे उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा, वो 42 घंटे का हो जाएगा। लेकिन वो दीनी एतबार से भी
पहली का चांद होगा, साइंसी एतबार से भी पहली का चांद होगा। और हदीस पाक में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास कुछ लोग आए कि हमने चांद देखा है, कोई कहता है 2 तारीख का, कोई 3 तारीख का। आपने फरमाया कि जिस तारीख को तुमने देखा है ये उसी तारीख का है। ये किसी मजहब की किताब में, किसी साइंस की किताब में कहीं पर भी नहीं है कि चांद के साइज को देख के, मतलब पर टाइम को देख के। ये मैंने जब ऐलान किया था रोयत का तो उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि 30 का महीना है और कल मामूल से ज्यादा चांद मतला पर मौजूद रहेगा, उसका साइज भी निस्बतन बड़ा होगा, लेकिन वो पहली तारीख का चांद होगा। बिल्कुल। तो मैं हैरान हूँ कि शख्स को हो क्या गया है। अच्छा आपने कौन सा इल्म हासिल किया है जो हमने नहीं हासिल किया था कि हम भी वो हासिल कर लें। तो इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब की, मुफ्ती साहब जो वजारत है, ये आप समझते हैं उनके दायरे कार में सिर्फ ये आता है कि वो अपनी वजारत की जो मालूमात है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हवाले से जो मालूमात है वो आपसे शेयर कर लिया करें, फैसले ना थोपा करें, आप लोग ये कह रहे हैं? ये हमारी इबादत का मसला है। हाँ। ईद उल फितर हो, रमजान हो, ईद उल अजहा हो, चौधरी साहब को इससे लेना देना नहीं है। उन मुसलमानों का मसला है जिनका इबादत से ताल्लुक है। मैं चैलेंज करता हूँ वो आपके चैनल पे बैठ के नमाज पूरी सुना दें, चलें नमाज जनाजा में सुना दें तो फिर ये वैसे हर एक का मजहब का अपना अपना मामला होता है, ये बड़ी पर्सनल चीज होती है, इस पे हम कैसे कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं? इसलिए नहीं तो उनको किसने इख्तियार दिया कि हर वक्त चैलेंज करें। लास्ट ईयर हम मीटिंग में जा रहे थे तो टिकर चला कि उलमा ने तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। उलमा ने किधर मुखालिफत की थी? उलमा ने तो उस वक्त के सूबे सद के रेफरेंडम में मुस्लिम लीग की हिमायत की थी, तो तब मुस्लिम लीग जो है वो रेफरेंडम जीतने में कामयाब हुई थी। जिसको तारीख का पता नहीं है वो तारीख पर बात करता है, जिसको मजहब का पता नहीं है वो मजहब पर बात करता है। बाबा तेरा जो शोबा है उस पर बात कर और मजहब को माफ कर दे, दीन को माफ कर दे, अल्लाह के लिए दीन को माफ कर दे। और अगर इसके बावजूद उनको खुशफहमी है तो अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाएं तो हम उनके हल्का इंतखाब में जाएंगे, पब्लिक को जमा करेंगे। अच्छा आप बताएं कि आप दीन के मामले में उलमा पर एतमाद करते हैं या फवाद चौधरी पर एतमाद करते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी जिन्होंने चैलेंज भी कर दिया है फवाद चौधरी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ। हुकूमत सिंध की और वफाक की आप लोगों को कितनी सपोर्ट है? क्योंकि वफाक तो कह रहे हैं कि आप लोगों को फ्यूल चाहिए वो दे रहे हैं, आप लोगों को गैस दे रहे हैं जितनी आप लोगों की डिमांड है, इसके बावजूद अगर लोड शेडिंग हो रही है तो आप लोग जो है ना वो के इलेक्ट्रिक फिर वायलेशन कर रहे हैं, फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है जो कमिटमेंट हुई है वो अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो सपोर्ट मिल रही है ना आप लोगों को वफाक से भी और सिंध से भी? देखिए हमें इस मामले में आपको आगाह करता चलूँ कि वफाक की तरफ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिल रही है। हमें फ्यूल का इशू था उसको वफाक ने और गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होकर टाइमली उसको हमें हेल्प किया है। लेकिन इसमें हमें मुझे आपको इससे आपको ऐड करता चलूँ कि देखें जो चैलेंजेस जो हम कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं उनके ऊपर हम एमिकेबली काम करते हैं और उसको इमीडिएटली एड्रेस करते हैं, हमारी साइड से उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हाँ। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमारे यहाँ जो IPPs हमें सपोर्ट करती हैं, हमें बिजली की सप्लाई देती हैं, उन IPPs के एंड पे उनको फ्यूल का प्रॉब्लम है तो हमारे सिस्टम में उनकी वजह से शॉर्टफॉल आता है। इसी तरीके से जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हमारे पास बिजली आती है, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं अगर वहाँ पे वो बिजली नहीं बनती है तो वहाँ पे हमें पूरे डे में फ्लक्चुएट करती है वहाँ से जो बिजली की जो पैदावार है। किसी टाइम पे वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, किसी टाइम पे वो कम दे रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे कैनप है वो काफ़ी अर्से से वो इस वक्त सिस्टम से बाहर है। और तीसरी एक और एक एलिमेंट ये बताएं रान साहब, शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है? अगर आप देखें कराची को 3450 मेगावाट बिजली की अगर ज़रूरत है तो इस वक्त शॉर्टफॉल कह लें तो वो है 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 250-300 मेगावाट का। लेकिन अगर आप देखें कोविड-19 की वजह से आप देखें मार्केटें जल्दी बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट खुले नहीं हैं, स्कूल वैसे ही बंद हैं, मार्केटें भी शाम 5-6 बजे बंद हो जाती हैं। तो बिजली का इस्तेमाल जो है पिछले 4-5 महीनों में बहुत कम हुआ है। तो फिर ये शॉर्टफॉल क्यों नहीं आप लोग पूरा कर पा रहे? क्यों हो रहा है फिर ये शॉर्टफॉल? देखिए जहाँ तक बिजली की कमी का ताल्लुक है वो मैं
मैं आपको अपडेट करता चलूं कि देखिए मौसम की शिद्दत एकदम से जैसी ज़्यादा हुई जून के महीने में तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड उसकी बड़ी है बिजली की। 3-3.5 हज़ार मेगावाट की जो कैपेसिटी है एक अच्छी खासी कैपेसिटी है, कराची की ज़रूरत को पूरा कर रही थी। अचानक गर्मी में चूँकि इजाफा हुआ और गर्मी बढ़ने से लोगों ने अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वगैरह जो हैं और उसको उन्होंने बेसिकली इस्तेमाल करना शुरू किया। कोविड की सिचुएशन में लोग अपने घरों से भी ऑपरेट कर रहे थे, तो लामहला बिजली का इस्तेमाल जो है घरों के अंदर उसमें बढ़ा है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये आगे क्या होगा, हमें बेसिकली अब ये देखना है कि हम इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे करें। हमने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को अपना एक इन्वेस्टमेंट रोड मैप दिया है कि हम लोग 900 मेगावाट का जो एक RLNG बेस्ड पावर प्लांट है वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा NTDC के एंड पे उन्होंने हमें कमिटमेंट दी है कि वो हमें 300 मेगावाट तक जो है अगले साल ऐड करेंगे।